हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी आसमानी मैम और मैं आज आई हूँ आपने के लिए और एक नया टॉपिक लेकर के। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को बतलाऊंगी कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति यानी कि बनावट या फिर हम कह सकते हैं रचना। ठीक है, आइए हम देखते हैं। बच्चों, व्युत्पत्ति, आपको लगेगा कि आखिर ये व्युत्पत्ति क्या है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये व्युत्पत्ति होता क्या है। व्युत्पत्ति का अर्थ है बनावट या तो फिर हम कह सकते हैं रचना। आप व्युत्पत्ति कहिए या बनावट कहिए या रचना कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम एक एक करके देखते हैं, डिटेल से देखते हैं। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द है। इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं किसी भी टॉपिक को मैं डिटेल से बताना चाहती हूँ और जब भी आप लोग बैठते हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि आप एक अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे और इसे नोट करें ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द क्या है। ठीक है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते और जिनमें खंड का कोई अर्थ नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, नाक, दिन, पत्र आदि। बच्चों, रूढ़ शब्द की परिभाषा को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे। रूढ़ शब्द का परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते। ऐसे शब्द जो अन्य शब्द मतलब दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, अर्थात उनको बनने के लिए और किसी शब्द को नहीं मिलाना पड़ता है। ठीक है, वे अपने आप में ही एक अर्थ होते हैं। कहने का मतलब, रूढ़ कहने का मतलब है परंपरा से ही, शुरू से ही उनका अर्थ अपने आप में ही फिक्स है। ठीक है, उनके लिए दूसरे शब्द को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं कि वे शब्द जो अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते, अपने आप में ही उनका एक अर्थ होता है। ठीक है, रूढ़ शब्द का अपने आप में ही उनका एक अर्थ होता है, उनके लिए दूसरे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। आपका परिभाषा ही बता रहा है कि अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते। आगे परिभाषा क्या कहता है? और जिनमें खंड का, और जिनमें खंड का, खंड मतलब उनके टुकड़े का, यदि हम उनका खंड करें, उनको अलग करें तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। आप लोग बात समझ रहे हैं ना? अगर हम उसको अलग कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, हम ये रात लिखा हुआ है, तो रात को हम यदि अलग करेंगे, जैसे रा जोड़ता, तो बच्चों आप लोग बताइए क्या ये रा का या फिर ये ता का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा।
ठीक है। ये रात एक शब्द अपने आप में ही ये एक अर्थ है, इसमें और कोई दूसरा शब्द नहीं जुड़ा है। आप लोग समझ रहे हैं ना, इसमें और कोई दूसरा शब्द नहीं जुड़ा है। इसको यदि हम अलग कर देंगे तो इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम नाक को ना जोड़ कर का करें तो कोई इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी तरह यदि हम दिन को भी दी जोड़ना, दी का भी कोई मतलब नहीं है, ना का भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। यानी रूढ़ शब्द को, रूढ़ का मतलब है कि वे अपने आप में ही एक अर्थ है, उनके साथ दूसरे और कोई शब्द का मेल नहीं होता है और उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। या तो हम रूढ़ शब्द को कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, और अगर उनका खंड किया जाए, यदि उनका खंड किया जाए तो वे अपने अर्थ को खो देते हैं, ठीक है। यदि उनको हम टुकड़ा करें तो वे अपना मूल अर्थ को खो देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे रात लिखा हुआ है, ये अपने आप में ही एक अर्थ है। यदि हम इसको टुकड़ा कर देंगे तो ये अपने अर्थ को खो देगा, ये इसका जो अपना मूल अर्थ है वो खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द क्या है। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते और जिनमें खंड का कोई अर्थ नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यदि हम उनको खंड करेंगे तो वे अपने अर्थ को खो देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, राष्ट्रपति, पाठशाला आदि। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग परिभाषा को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को समझाती हूँ। ऐसे शब्द, ठीक है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। और रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या कहता है कि वे किसी शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। और यौगिक शब्द क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है। रूढ़ शब्द में उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है और यौगिक शब्दों में उनके खंडों का अर्थ होता है, और ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो आइए हम इन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों देखिए, ये हिमालय है। हिमालय, इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हिम जोड़ आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। बच्चों, हिमालय जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन शब्दों से मिलकर के बना है? एक हिम शब्द से और एक आलय शब्द से। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। देखिए, इसमें दोनों खंडों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। हिम का मतलब बर्फ है और आलय का मतलब
घर है। हमारा परिभाषा क्या कहता है कि जो दो शब्दों के मेल से बना है, यानी देखिए ये हिमालय जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। आगे परिभाषा क्या कहता है कि जिनके खंडों का अर्थ होता है, तो आप लोग देखिए हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। इस तरह से हिमालय जो है वो एक यौगिक शब्द है, ठीक है। उसी तरह हम राष्ट्रपति को अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राष्ट्र जोड़ पति, ठीक है। अब देखिए ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक शब्द है राष्ट्र और एक शब्द है पति। राष्ट्र का मतलब हम समझते हैं अपना राष्ट्र या अपना देश, ठीक है, और पति का मतलब होता है स्वामी, ठीक है। यानी कि राष्ट्र का पति क्या कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पाठशाला को भी यदि हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा पाठ जोड़ शाला। पाठ मतलब होता है पढ़ना और शाला मतलब होता है घर, यानी पढ़ने का घर क्या कहलाता है, पाठशाला कहलाता है, ठीक है। तो ये है यौगिक शब्द, ठीक है। तो यौगिक शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इन शब्दों को देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं और इनको हम खंड कर दिए, इनको हम अलग कर दिए, तो इनके खंडों का भी अलग अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे यौगिक शब्द क्या है, ठीक है। और चलिए अब हम आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या है। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो होते हैं, बच्चों परिभाषा क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से समझिए। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो होते हैं लेकिन उनका सीधा अर्थ नहीं निकल करके एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे हम यौगिक शब्द में क्या देखें कि उनका भी टुकड़ा होता है, यौगिक शब्द का भी टुकड़ा होता है लेकिन उनका सीधा अर्थ निकलता है। जैसे हिमालय का हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, लेकिन योगरूढ़ शब्द क्या कहता है कि उनका सीधा अर्थ नहीं निकल करके एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि इनका विशेष अर्थ कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लंबोदर। लंबोदर को यदि हम खंड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लंबा जोड़ उदर। लंबा का मतलब हो लंबा हुआ और उदर का मतलब पेट होता है, तो लंबा जोड़ उदर इनका खंड तो हुआ लेकिन लंबोदर एक विशेष अर्थ को दिखाता है। लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका, तो किसका उदर लंबा है, एक विशेष के लिए बता रहा है। किसका उदर लंबा है, गणेश का उदर लंबा है, ठीक है। ये एक विशेष अर्थ को दिखा रहा है कि लंबा किसका उदर है, तो ये गणेश के लिए दिखा रहा है, ठीक है। ये एक विशेष अर्थ को बतला रहा है। उसी तरह हम कहेंगे चक्रधर। चक्रधर को हम खंड कर सकते हैं, ठीक है। चक्र जोड़ धर, चक्र मतलब आप लोग समझ रहे हैं चक्र होता है और धर मतलब होता है धारण करना, ठीक है। लेकिन चक्रधर का एक विशेष अर्थ है कि कौन है चक्र को धारण करने वाला, है ना। चक्र का धारण करने वाला अर्थात विष्णु, चक्र को धारण करने वाला विष्णु ही है। वो विष्णु के लिए एक विशेष अर्थ को दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखिए नीलकंठ। नीलकंठ को यदि हम खंड करें तो इसका खंड हो जाएगा। इनको खंड करेंगे तो
नीला जोड़ कंठ, नीला एक रंग है और कंठ का मतलब होता है गला। तो नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? शिव का कंठ नीला है। ठीक है, तो ये शिव के लिए एक विशेष अर्थ को दिखा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, योग रूढ़, योग रूढ़ क्या है? वो यौगिक के समान भी है और रूढ़ के समान भी है। कहने का मतलब यौगिक के समान है, कहने का मतलब कि जो दो शब्दों से मिल करके बनता है। ठीक है, और उनका खंड भी किया जा सकता है, लेकिन यौगिक का सीधा अर्थ निकलता है और योग रूढ़ का एक विशेष अर्थ निकलता है। इसीलिए ये योग रूढ़ जो है वो यौगिक के समान भी है और रूढ़ के समान भी है। तो योग रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका? गणेश का। ठीक है, चक्रधर, चक्र का धारण करने वाला, अर्थात कौन है? विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा व्युत्पत्ति। आप लोग व्युत्पत्ति देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। व्युत्पत्ति का ही मतलब होता है बनावट या फिर रचना। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि व्युत्पत्ति या बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इनके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और मैंने आप लोगों को एक एक करके समझाया कि ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर समझ में नहीं आया होगा और मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर से ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कोई मदद मिल रहा है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।